You are looking so beautiful and handsome. जो बहनें बहुत खूबसूरत लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर लग रही है, और भाई लोग भी कोई कम नहीं है. They are looking handsome. Hallelujah. रूपवान वे लग रहे हैं. परमेश्वर को धन्यवाद हो. क्रिसमस क्राइस्ट मस्ट, यानी क्राइस्ट मस्ट हो हमारे जीवन में. यीशु मसीह हमारे जीवन में अति आवश्यक, और नहीं तो फिर होते हैं कई लोग. ईसीजी निकालो इनका. ईसीजी कोई पहुंच रहा है? एक ही जन पहुंचते हैं यहां पे ईसीजी के लिए. जिनको समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया वे लोग ने हंस दिया. हालेलुया. आज हम वही होगा. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. परमेश्वर का आनंद मेरा बल है. ईसीजी, राजू मामा बोलो, बोला ना ईसीजी यानी क्या होता है? ईसीजी काढ़ा लगल. ईसीजी वाले भी क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यहां पर कोई भी नहीं है ईसीजी वाला. हालेलुया. ई फॉर, बड़े बुद्धिमान है भैया पहले से ही. हमको तो पता था कि आपको पता ही नहीं होगा. वाह. सी फॉर, आज का दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हो. हालेलुया. और जी फॉर तो मालूम ही होगा, गुड फ्राइडे. कुछ लोग होते हैं ईसीजी, सीजन वाले मेंढक. जब थोड़ी बरसात आती है, जब थोड़ा सा आषाढ़ का समय जिसको बोलते हैं, मेंढक चिल्लाने लगता, टेर टेर. जब मैं बच्ची के साथ में एक प्रोग्राम में जा रहा था, इतने सारे मेंढक थे, इतने सारे मेंढक थे. बस पहली बारिश थी. बोले पापा ये कहाँ से निकल के आया? ये कोई वो पुराने नियम वाला वो तो नहीं निकला, टिड्डी वाला सिस्टम. इतने ज्यादा थे. तो ऐसे कोई सीजनेबल वाले भी क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन यहां पर जो बैठे हैं वो यीशु मसीह वाले हैं. हालेलुया. क्राइस्ट मस्ट, यीशु मसीह हमारे जीवन में होना सब बातों से उत्तम है. बाइबल बताती, इंसान ने संसार की सब भली वस्तुओं को प्राप्त किया और उसने अपने प्राण की हानि उठा ली, तो उसे क्या लाभ? आप समझ पा रहे? हालेलुया. जगह दे दो, थोड़ा कुर्सी लगा दो, है ना, और एक बार सेट हो जाओ तो सेट हो जाओ. प्रेज द लॉर्ड. कोशिश करो एक ही बाजू से एक जन आना जाना करे, इतना ही रखो. लोग हमारे लिए महत्व के हैं. छोटे बच्चे यदि होंगे तो आप इधर आकर बैठ सकते हैं. इधर भी कुर्सी, मेरी कुर्सी पर कोई आके बैठ जाए. थैंक यू जीसस. रिबानासो को कोऑपरेट करो. और एक बार सेट हुआ, कोई भी हलचल ना करे. एक व्यक्ति आएगा, यदि चेयर खाली है वहां पे बिठाल के, एक इधर चेयर है, एक इधर चेयर है, इधर से कोई उठकर चले जाए तो फिर वहां पर इधर आकर कोई बैठ सकता है. रिबाना सो ग्रेट. एक दो तीन कुर्सियां फिर भी खाली इधर. ठीक है. यदि यहां से कोई उधर जा सकता है. नितिन भैया कौन है? भैया को ले लो ना इधर में. भैया आ जाओ ना आप उधर. वंडरफुल. हाँ, वहां बैठ जाओ, नहीं तो मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई एतराज नहीं. हमने खरीद के नहीं रखा है उसको. कुर्सी के लिए लड़ते नहीं है हम लोग, औहदे के लिए और पद के लिए लड़ते नहीं है हम लोग. हालेलुया. हम जो भी करना चाहते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए. लोग तैयार हो जाए, लोग मजबूत हो जाए, लोग सत्य को जाने और आशीषित हो, यही हमारा उद्देश्य है. थैंक यू लॉर्ड. सो क्राइस्ट मस्ट, हमारे जीवन में यीशु मसीह का ज्यादा महत्व होना चाहिए. क्रिसमस कई बार सब चीज वहां पर होती है, डेकोरेशन वहां पर होता है. हम धन्यवाद देते हैं जो डेकोरेशन किया है. हालेलुया. जो बहनों ने किया है, जो भाइयों ने किया है, हम तहे दिल से, दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैंने पहले ये काम बहुत ज्यादा किया है. जो कुर्सी साफ करने वाले भाई लोग, जो लपेटने वाला ना आपका जो चलते रहता, ऐसा वाला मैंने बहुत किया है ना. कुर्सी का डस्टिंग करना मैंने बहुत किया है.
चेयर्स लगाना मैंने बहुत किया है और उस परिश्रम का फल भी मैंने प्राप्त किया है। हालेलुया। मसीह में तुम्हारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ध्यान रखना। हालेलुया। मसीह में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका परिश्रम, आप जो हार्ड वर्क उसमें कर रहे हैं। कई बार लगता है कि यार पास्टर यहां पर नहीं है, लीडर्स लोग यहां पर नहीं है, कोई यहां पर नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा है। लेकिन कहते हैं कि वो जो कैमरा लगा हुआ है उसके बैटरी कभी लो नहीं होती। हालेलुया। उसका डाटा कभी खत्म नहीं होता और वो किसी भी रीति से एरर उसमें नहीं आता है। मैंने सही बोला? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो ध्यान रखना, जरूर आपको ब्लेस करेगा। मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूं जिन्होंने आप इस काम को किया है। और हर रविवार को जो लोग यहाँ पर मदद करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्रिसमस यानी कई बार हमको समझ में आता है ये बड़ा सा पेड़, क्रिसमस ट्री, क्या हमारा ध्यान वहां जा रहा है? क्या हम उसकी ओर देख रहे हैं, या वो कुछ है इसमें महत्वपूर्ण, ये बात को देखते हैं? या फिर इधर किधर था ना, हाँ, वो दोनों हाथ ऊपर करके सांता बाबा चॉकलेट आनला का मन थे, इधर भी एक लगेला है। हमारे बच्चों ने ये सब टंगाया, उनको कोई मैं गलत कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। ये तो थोड़ा सा इन दिनों में चीजें समझ में आए, लोगों को थोड़ा उत्साह हो जाए कि चलो ये ऐसा माहौल है, क्योंकि संसार कुछ बातों को इसी रीति से देखता है और उसको समझ पाता है। कोई भी बातों को हम, याद रखना, कोई भी बातों को हम खुली रीति से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, समझा सकते हैं, जिनको बहुत ही अच्छे रीति से क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि वही चीजों को वो संसार में देखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर कुर्बान हो रहे थे तो सांता बाबा कहां थे? बड़े पेट वाले, मध्य प्रदेश। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सब नए कपड़े होते हैं, सब डेकोरेशन होता है, सब कचरा साफ किया जाता है, सब पेंटिंग की जाती है। किधर किधर से कचरा निकाल के, बोले इतना कचरा हमारे घर में था क्या? बोले इतनी रद्दी हमारे घर में थी क्या? इतने ज्यादा कपड़े मेरे पास में है क्या? मैं आपको समझा पा रहा हूं? आज वो कचरे को साफ करना है जिसमें यीशु रहता है। हालेलुया। वो मंदिर को साफ करना है जिसमें यीशु रहता है। बाइबल बताती यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। आप जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर पाया जाता है? हालेलुया। हे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्रिसमस यानी कई सारे लोग संसार के मेरे ऐसे फ्रेंड्स है ना, क्रिसमस यानी उनको थोड़ा केक दिखता है ना, प्लम केक, फिर और कुछ दिखता है क्या, हम देखते हैं कि बियर बार्स में सब लाइटिंग्स लगना चालू हो गई है। कुछ लोग, आप लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। कई बार जो ये ईसीजी वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए ये तैयारी की जाती है। ये जो ईसीजी वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए ये तैयारी की जाती है। ईसीजी वाले लोगों के लिए बियर बार तैयारी की जाती है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हालेलुया। हम क्राइस्ट मस्ट हमारे जीवन में यीशु मसीह हो जाए, ये ज्यादा महत्व का है। हमारे जीवन में यीशुआ हो, ये ज्यादा महत्व का है प्रियो। हालेलुया। सजना सवरना ये चलता रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपकी सराहना किया, वो ये थी कि आप खूबसूरत दिख रहे हैं, आप ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, आप हैंडसम दिख रहे हैं, होना भी चाहिए। हालेलुया। बोलने का कि मैं धरती का सबसे हैंडसम गाय, हालेलुया, मैं सबसे हैंडसम रूपवान व्यक्ति हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है बोलने का। हालेलुया। कोई लड़की या फीमेल या मेरी बहनें बोलना चाहिए, मैं सबसे ब्यूटीफुल हूं ये धरती पर की। हालेलुया। कई बार हम दूसरों को सब कुछ लुटा देते हैं और खुद को इतना दोष लगाते हैं कि बहुत ज्यादा मैं काली हूं, मैं कबरी हूं, मैं
नीची हूं, मैं बहुत ही ज्यादा ऊंची हूं, मेरा एजुकेशन नहीं है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजी हो रही हूं, ओ मेरे दांत ऐसे, विभिन्न प्रकार की बातें। और जो यदि आप ऐसा करते तो मानो ऐसे कि आप अपने क्रिएटर को दोष लगा रहे हैं, आप अपने रचनाकार को दोष लगा रहे हैं जो यीशुआ है, और आपके जैसे कोई भी नहीं है धरती पर। अरे कितने फुर्सत में बनाया आप लोगों को, ये सोचो। यहां पर यदि 100 लोग पाए जाते हैं, 150 लोग पाए जाते हैं, तो कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं खाता है, ध्यान रखना। तो कितना फुर्सत में ऊपर वाला आपसे प्यार करता है, और आप है कि बस अपने आप को कोसते रहते हैं। ये नए साल में 2024 में वो आपके आज के ही दिन से आप अपने आप को किसी भी रीति से दोष नहीं लगाएंगे। हालेलुया। किसी भी रीति से अपने आप में गिल्टी फील नहीं करेंगे, दोष की भावना नहीं है। कौन क्या बोलता है डजंट मैटर, लेकिन मेरा यीशु मेरे बारे में क्या बोलता है वो ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया। लोग तो कहेंगे, लोग तो बोलेंगे, अरे कितना लोगों के लिए बेहतरीन करो, उत्तम करो, सब कुछ लुटा दो उनके लिए, फिर भी कहीं ना कहीं अरे वहां की कढ़ी अच्छी नहीं थी यार, सब कुछ अच्छा था। कोई बोलता चपाती थोड़ी ज्यादा जल गई थी, अरे चिकन अच्छा बना था, वो कहां गया भाई। हेलो, बाकी भी तो कुछ चीजें अच्छी थी ना। ये है लाइफ, ये है दुनिया। ये संसार में रहते हुए यदि आपने ठाना है कि लोग आपको संतुष्ट और सेटिस्फाइड करेंगे, तो भूल जाओ, ये धरती पर आप कभी भी आनंद नहीं मना सकते और कभी भी खुश नहीं रह सकते, ध्यान रखना। हालेलुया, प्रेज यहोवे। आइए हम आगे की ओर बढ़े, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। चलो, यीशु मसीह के जन्म के बारे में कहां लिखा है, जल्दी जल्दी बताओ, लगाओ अपना उत्तर प्रदेश, निकालो लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, कोई निकालेगा मत्ती रचित सुसमाचार। कम ऑन, कम से कम इन दिनों में तो वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ लिया करो। निकाले? किसी को मिला कुछ? कहीं दिख रहा है? नहीं दिखा? गलत बात। चलो हम ही दिखा देते हैं आपको फटाफट। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ओके, दूसरा अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 20 तक। मैंने कहा लूका रचित सुसमाचार, यदि आप लिख रहे हैं, यदि आप उसको नोटिंग कर रहे हैं, आपके नोट्स में डाल रहे हैं, तो ध्यान रखो, वो है लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 20 तक और 20 तक। और बहुत ही स्पष्ट रीति से कोई पढ़े, कोई है जगह पे पढ़ने के लिए? आज क्या हो गया, माइक लो ना, फिर आप बोलने लगाएंगे पिछले बार जैसे कि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम रिकॉर्डिंग होता है और उसमें आपका साउंड जाना चाहिए, नहीं तो पूरा वो स्पेस जो रहेगा पूरा खाली रहेगा। रिबाना सोखोरो लोरीला रबा साखारा लारी लोरीला रबोनी बिदारा बबोनो नोडोरो खोरो लोरीला रबा सांदा। हा हा, यस, वाचा। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने का वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में
दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का एक तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम आकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की गई। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। Hallelujah. Praise the Lord. Oh Jesus. बहुत ही खूबसूरती के साथ में सिस्टर अरुणा ने इसे पढ़ा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कैसे परमेश्वर ने यहाँ पर उस बात को मेंशन किया और वहाँ पर बाइबल बताती कि वो क्या हो गए थे, डर गए थे, भयभीत हो गए थे। आज एक संदेश है कि हमें डरना नहीं है। हालेलुया। तो डरना क्या है? अरे जोर से बोलो यार, क्या डरना मना है? बाजू वाले को थोड़ा हिला के बोले, हे डरना मना है, डरना मना है। हा 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 हा, जीसस ग्लोरियस मास्टर। ओ डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है। हालेलुया। यहां पर हमको दिखता है कि वो क्या हो गए थे, बहुत डर गए थे। चरवाहे क्या हो गए थे वहां पर, बहुत। पहले तो यहां पर एक बात को हम देखते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह के जन्म के लिए स्वर्गदूतों का दल, स्वर्गदूत सब जगह फील्डिंग लगा रहे। आप समझ पा रहे? क्योंकि ये बातें असंभव थी, असंभव दिखाई देती है ये सांसारिक तौर से। हम देखते हैं वहां पर असंभव लग रहा था मरियम को भी, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, अर्थात किसी भी पुरुष के साथ में किसी भी रीति से उसका शारीरिक संबंध नहीं हुआ था। यदि होता था तो वो यीशु मसीह सिर्फ मेरे जैसे और आपके जैसे ही होता था और उस नाम में भी कोई उद्धार न होता था। ध्यान रखना, हम भी दूर से आकर, कहीं से, किधर से, कहां से, कौन कौन आकर हम एकत्रित एक भवन में पाए जाते हैं। यीशु मसीह के लहू की वजह से, यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, यीशु मसीह के प्रेम की वजह से प्रियो। हालेलुया। ये ऐसी ही बात नहीं है। यीशु मसीह ही क्यों? क्योंकि वो कुंवारी से जन्म लिया है। हालेलुया। यदि एक बात मैं कह दूं, सबसे ज्यादा धरती पर, आसमान में किसी से परमेश्वर प्यार करता है तो वो है मानव जाति। हालेलुया। मानव जाति से बेहद प्यार करता है।
इसलिए तो बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। इटर्नल लाइफ, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन यीशुआ की ओर से। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हम उससे प्यार करते हैं, प्रेम उसमें कि यीशु परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया है, इसलिए अब हम उससे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम का मतलब ही होता है देना, बलिदान पूर्वक देना। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते को क्या कर दिया, दे दिया इस सारी मानव जाति के लिए। आदम और हवा ने जैसे पाप किया था, जैसे कल भी कुछ बातें की गई उसमें, जैसे गुनाहों में पढ़े या परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को न माना, मानो ऐसे कि परमेश्वर के छत्र छाया से निकलकर शैतान के छत्र छाया में चले गए, परमेश्वर की महिमा से निकलकर शैतान के कब्जे में चले गए और बहुत सारी बातें, और फिर जैसा बोलने लगा शैतान उसी रीति से चीजें होने लगी। लेकिन फिर भी ध्यान जो था परमेश्वर का मनुष्य के तरफ था, क्योंकि बाइबल बताती है हर दिन ठंडे के समय, शाम के समय परमेश्वर खुद मिलने के लिए आदम और हवा से आता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये संसार परमेश्वर ईश्वर को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की हरकतें कर रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहा है। और हां, नहीं मालूम था, हमें भी नहीं मालूम था, क्योंकि बाइबल बताती है हमने तो सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था, भेड़ के नाई हम क्या हो गए थे, भटक गए थे। और वही कुछ अभी भी चल रहा है। और आज भी ईश्वर की खोज में लोग निकल पड़े हैं, निकल रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा गंजा हो जा रहा, पूरे बाल निकाल दे रहा, कोई तो बहुत ज्यादा बाल बढ़ा ले रहा, कोई तो बहुत सारे कपड़े पहन ले रहा, कोई तो कुछ भी कपड़े नहीं पहन रहा। और इस रीति से हरकतें चालू है ईश्वर की खोज में। हम भी वही लाइन में थे, हम भी वही लाइन में थे, मैं वही लाइन में था, ढूंढ रहा था। मैं जो मसीह में आया हूं, कोई बीमारी थी इसलिए नहीं, कोई धन मिलेगा, कोई नौकरी छोकरी मिलेगी इसलिए नहीं, मैं तो उद्धार की तलाश में था। और मेरी तलाश पूरी हो गई यीशु मसीह के पास आने के बाद। कोई तो कहेगा हालेलुया, वो तलाश पूरी हो गई, क्योंकि निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में, यीशु पाया। कोई गाएगा यहां पर, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, ओ साथी रे, ओ साथी रे, ओ बंधु रे। हालेलुया। हम तो छुटकारे के खोज में, उद्धार की खोज में निकले थे, और हम भी विभिन्न प्रकार की हरकतें कर रहे थे जो संसार आज भी कर रहा है और पहले भी करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो प्रियो। जब परमेश्वर ने यह धरती के तरफ देखा, ये मानव जाति को जब देखा, तो तरस से भर गया, मानो ऐसे की, और देखा कि मैं तो इनसे बेहद प्यार करता हूं, ये मानव जाति से, और मैं इन्हें इस रीति से अंधकार में अर्थात शैतान के शिकंजे में रहने देना नहीं चाहता। क्योंकि इस धरती पर, आसमान में किसी से वो ज्यादा प्यार करता था तो वो है मनुष्य से। हालेलुया। मुझसे और आपसे कहे यीशु मसीह मुझसे बेहद प्यार करता है। अरे बोलो रे बाबा, ये आपके लिए है, मेरे जैसे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह मुझसे बेहद प्यार करता है। हाँ, यस, थैंक यू। जान होना चाहिए,
वो सीमेंट में जान है ऐसा करके बेचता ना, अरे जिसमें जान है उसके बारे में यहां पे बातचीत कर रहा हूं। हालेलुया। रबाना सोखोरोलो। जब ईश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा ये पृथ्वी पर कि एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है, देखा कि एक भी मनुष्य मुझे ऐसा मिल जाएगा तो वो मनुष्य को, वो व्यक्ति को, वो आदमी को, सारी मानव जाति के लिए मैं बलि चढ़ा दूंगा। और जब देखा कि कोई भी पवित्र नहीं, कोई भी निर्दोष नहीं, कोई भी बेदाग नहीं, कोई भी बेझुर्री नहीं कि उस लायक हो कि मैं ये मानव जाति के लिए उसे बलि चढ़ा दूं, जब देखा तो कोई भी नहीं, तब योजना बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने सोचा एक भी मनुष्य मुझे मिल जाए तो वो एक मनुष्य को बलि चढ़ाकर मैं ये सारी मानव जाति को क्या कर लूंगा, बचा लूंगा। लेकिन एक भी मनुष्य, एक भी व्यक्ति ये धरती पर नहीं मिला कि वो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, यीशु मसीह के समान। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने एक छुटकारे की योजना बनाई, परमेश्वर ने एक योजना बनाई और बाइबल बताती है कि उसने वचन देहधारी हो गया और वो हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया, वो खुद आ गया। ओ बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ने देह को धारण कर लिया, उसका देह धारण होना जरूरी था क्योंकि मनुष्य का भी खून बहना वहां पर जरूरी था। ऐसा होता है क्या किसी को ब्लड की जरूरत है और मुर्गे बकरे जो कट रहे उनका खून लाके उनको लगा दें? मानव जाति को बचाने के लिए एक मनुष्य भी होना जरूरी था। यह चीज को हमको समझने की जरूरत है। वो मनुष्य भी होना जरूरी था और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर था, 100% गॉड था और 100% मनुष्य भी था। हालेलुया। उसका बलि होना जरूरी था। इसलिए तो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ओह व्हाट अ वंडरफुल, आई एम सो एक्साइटेड। मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन दिल थाम के बैठना मैं सही समय पे छोड़ने वाला हूं क्योंकि कल आपने बिरयानी खाया है, आज नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वो यीशु मसीह बेहद प्यार करता है इसलिए वो खुद आ गया मेरे और आपके लिए। और संदेश है वो ये है कि डर मत, डर मत। मत्ती रचित सुसमाचार निकाल ले जल्दी से, रिबाना शाखा कोई निकाले, यशायाह, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 से लेकर आगे। रिबोनो सोखोरोलो रीला रीरा रबा सांदा। यस, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 वचन से हम 25 वचन तक देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा।
Hallelujah. Praise the Lord Jesus. What a wonderful. एक वचन जो उससे मैच खाता है हम निकालेंगे यशाया उसका 7वां अध्याय और 14 वचन। यशाया 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ, इस कारण प्रभु परमेश्वर ईश्वर आप ही खुद होकर एक चिन्ह देगा। देखो, हजारों साल पहले, यीशु मसीह के आने के बहुत साल पहले यहां पर भविष्यवाणी होती है एक मुख्य बड़े भविष्यवक्ता के द्वारा, वह यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। देखो, यीशु मसीह के आने के पहले की ये भविष्यवाणी। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। हाँ, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होने वाली है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, और पुत्र जनेगी। और वो क्या होगी? देखो, जेंडर भी वहां पर बताता है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। हालेलुया। वहां पर वो कहता है कि एक पुत्र जनेगी। हाँ हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेंगी। हाँ, उसका नाम क्या होगा? इमानुएल। यस। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, यस, दैट्स इट। तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। बस, ओके। हम देखते हैं कि इमानुएल, यहां पर एक इमानुएल एक शब्द आया है। यदि हम देखते हैं 23 वचन को पढ़िए, कोई भी पढ़ दो आप। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को क्या करेगी? जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। गॉड इज विथ अस। ओह, गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। वो हमारे साथ रहना चाहता है प्रियो, हमेशा के लिए। हम ही है जो वो आदम और हवा के समान क्या करने लगते हैं? छुपने लगते हैं पेड़ के पीछे, पत्ती लपेटकर। नहीं, अब यीशु मसीह ने जो आपके लिए दाम चुका दिया है प्रियो, ये बात को समझना है कि यीशु ने मेरे लिए दाम चुका दिया है, और मैं अब सीधे परमेश्वर के सिंहासन के निकट मेरा प्रवेश है। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रेज द लॉर्ड। पर्दा 2 भागों से विभाजित हो गया है और ऊपर से नीचे तक फाड़ा गया है, अर्थात फाड़ने वाला भी जो है ऊपर वाला है, स्वर्ग की सामर्थ्य है, यीशु की सामर्थ्य है, ताकि आप पवित्र स्थान में सीधी रीति से क्या कर सको? प्रवेश कर सको, जहां पर याजकों को भी जाने के लिए तकलीफ हुआ करती थी। थैंक यू सर। प्रेज जीसस। और यहां हम देखते हैं कि कैसे स्वर्गदूत सभी को, जो इस जन्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को कैसे स्वर्गदूत दर्शन दे रहे। देखो, स्वर्ग में बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पर स्वर्गदूतों को सेट कर दिया गया। जैसे कि कल का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम के लिए इससे पहले युक्ति तैयार की गई थी हमारे पास्टर के द्वारा और सब लोग लीडरशिप के द्वारा। हालेलुया। कि कौन कहां होगा, कौन क्या काम को करेगा, और इस रीति से पहले ही योजना बना दी। चाहे वो यहां पर ना हो, लेकिन सिस्टम बराबर चल रहा है। आपको मैं समझा पा रहा हूं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वैसे ही स्वर्ग में एक योजना बनाई गई, एक मीटिंग रखी गई, एक कॉन्फ्रेंस किया गया और स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया गया। वो जानता था कि ये गडरिये लोग क्या बोलने वाले हैं। वो जानता था कि ये मरियम क्या सोचने वाली है। वो जानता था कि ये जो यूसुफ है क्या कहने वाला है। वो जानता था कि ये मजूसी और राजा लोग क्या होने वाले हैं। और बाइबल बताती है कि सबके पास स्वर्गदूत भेजे गए और सही रीति से उन्हें मार्गदर्शन किया गया, और सब लोग उस बात के लिए राजी हो गए और चीजें अस्तित्व में आ गई। हालेलुया। सब बातें अस्तित्व में आ गई। स्वर्गदूतों की फील्डिंग, जैसे कि कल हमने सुना, क्या कहा मरियम ने? मैं तेरी दासी हूं, मुझे मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार होने दे। हां, यह असंभव है, लेकिन मैं तेरा भय मानने वाली हूं। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ जब हम ऐसा कहते हैं कि प्रभु होने दे तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए, चीजें आपके लिए होने लगेगी। हालेलुया, जो बातें बनाई नहीं गई है वो बातों को बनाना पड़ेगा जो आपको जरूरत है प्रियो। हालेलुया, रिबोनो सोखो। और लुका के किताब में हमने देखा कि वहां बोलता है डर मत। आप यूसुफ को भी कहता है डर मत। आज मेरे लिए और आपके लिए एक बात है, वो बोलता है डर मत। हालेलुया, वो बोलता है डर मत। ये संदेश बहुत गहरा है और बहुत लंबा है, चीजों को समझने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ बातों को समझ पाए। लेकिन ध्यान रखना, वो बोलता है आज के लिए संदेश है कि डर मत। प्रेज द लॉर्ड, डर मत। लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं वो बोलता है कि डर मत, और बोलता है आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार, डर मत। वो कहता है अभी पर्सनल ले ले अपने आप को, जल्दी जल्दी, कम ऑन, एक 5 मिनट में खत्म करने पर। पर्सनल व्यक्तिगत रीति से वो ऐसा है कि डर मत। हालेलुया, डर मत। वचन कहता है यशायाह 39 और उसके 10 में लिखा है, ओ डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, क्यों डरता है तू? हो क्यों तू डरता है? हालेलुया, तेरे लिए वो लड़ता है। रिबाना सोखोरो लोरी लारीला, डरना मना है। और भाई आशीष हमारे बीच में, भाई आशीष सोम कुंवर, जिनको मैं एक वर्ड दिया था, जो कुछ बातों को लेकर वो स्ट्रगल कर रहे थे, शायद उनको याद होगा वो वचन, पता नहीं, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं। ब्रदर आशीष सोम कुंवर, हालेलुया। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और 7 वचन, 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, Hallelujah. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं हर बात को क्या कर सकता हूं? कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो था डरो मत, डरो मत। हालेलुया। और दूसरी बात को हम देखते हैं उसी में, लूका में यदि आप देखते हैं तो वहां लिखा है कि एक आनंद का सुसमाचार, आनंद की खुशखबरी जो सबके लिए है। हालेलुया, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। हालेलुया, ये आनंद के ऊपर, ये जॉय के ऊपर बहुत बड़ा संदेश मेरे पास में है। जब हम प्रभु में आनंद मनाते हैं, हमें बल मिलता है, जीने की चाह मिलती है। हालेलुया। और शैतान हमारा आनंद चुरा लेना चाहता है, लेकिन वो बोलता है हे, आनंद की खुशखबर मेरे पास में है, आनंद का संदेश मेरे पास में है, आओ उस आनंद में चले। और एक खुशखबरी लोगों तक फैलाए। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने 1 साल पहले बीज बोया था और ये ब्लेसेड परिवार हमारे बीच में, ब्लेसेड कपल, आइए इनके लिए जोरदार ताली बजा दें। थैंक यू। हम आपका स्वागत करते हैं सर। जरूर आप हर रविवार को, हमारी सभा यहाँ पर 9:15 बजे शुरू होती है, जो 12-12:30 बजे तक, 12 बजे तक चलाई जाती है। आज थोड़ा लंबा जा रहा है, तो ऐसा मत समझना कि हर रविवार को होता होगा इतना लंबा। ओके, आज कुछ विशेष दिन है इसलिए हम इसे कर रहे हैं। हालेलुया। और एक वचन हम देखते हैं, फिलिपियो 4:4 में लिखा है कि प्रभु में आनंद मनाओ। पौलुस कहता है प्रभु में आनंद मनाओ। मैं फिर कहता हूं कि क्या करो? आनंद मनाओ। हालेलुया, प्रभु में आनंद मनाओ। मैं फिर कहता हूं कि क्या करो? आनंद मनाओ। नेहमिया उसका 8 और 10 में लिखा है कि प्रभु का आनंद मेरा क्या है? इधर गाना गाए थे क्या वो वाला? आज नहीं गाए? अच्छा, पिछले मतलब कल गाए थे। ओके, प्रभु का आनंद मेरा क्या है? बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। बोलने का कि प्रभु का आनंद मेरा क्या है? बल है। ऐसे करके बोलने का, मसल्स बल है। थोड़ी अभी अपनी कम हो गई। तब जिम में जाते, आईने को देख देख के
झाली करे थोड़ी सी, आले का। हाँ? अभी तो जिम में प्रचार करते हैं हम लोग, कोई ने मेरा फेसबुक या मेरा स्टेटस देखा होगा तो सब जवान मस्कुलर से आते हैं। हालेलुया। फेसबुक को फॉलो करो, उससे कुछ मुझे मिलेगा वो नहीं है, लेकिन हम टच में रहेंगे जॉय पटले के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। भजन संहिता की किताब में जल्दी से आ जाए और हमें पढ़ना है भजन संहिता उसका 33 और 21 को पढ़ेंगे। 33 का 21 वाचो किसी को भी पब्लिक में से। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। हमारा आनंदित होने का मकसद, हमारा आनंदित होने का एक मुख्य कारण वो है, उसके वजह से वही हमें आनंदित करता है। और जब वो आनंदित करता है प्रियो, वो आनंद कोई भी चुरा नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना उसके 14 और 27 में लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। संसार देता है वैसी वाली शांति नहीं जो थोड़े समय की होती है। संसार जो आनंद देता है वैसा वाला आनंद नहीं जो कुछ समय का होता है, कुछ क्षणों का होता है। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें जो आनंद देता हूं वो आनंद कभी भी खत्म नहीं होगा। यस, कंप्लीट कीजिए उसे। रिबोनो सोखो। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हालेलुया। और निकाले 32 का 11, उसी में से कोई निकाल ले 30 का 5, 30 का 5, 30 का 5। हे धर्मियों, यहोवा के कारण क्या हो जाओ? आनंदित और मगन हो। आनंदित और मग्न हो। हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आज वो दिन है कि आनंद से हम क्या करें? जय जयकार करें। 30 का 5, कोई भी क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यस, कदाचित रात को रोना पड़े, ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसा समय आ जाए कि रात को, अर्थात ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, अंधकार यानी ऐसी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं जहां पर शोक है, जहां पर तकलीफ है, जहां पर निराशा है। लेकिन ध्यान रखना, आगे का पढ़ना उसी का। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, जीसस, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे आनंद पहुंचेगा। वो समय आ गया है, आपके लिए सवेरा हो चुका है। हालेलुया। आज ये क्रिसमस का दिन एक ही दिन ना हो जाए, लेकिन हमारा एक मराठी गाना है, ख्रिस्त जयंती रोज या पुढे ऐसे गणिता का। ख्रिस्त जयंती रोज या पुढे ऐसे गणिता क्या का। हालेलुया। मतलब ये ख्रिस्त जयंती जो है, ये क्रिसमस हर दिन का आपके लिए होना चाहिए, एक दिन का नहीं। नहीं तो कुएं का मेंढक ऐसा कहा जाएगा, सीजनेबल वाला जो रीजनेबल होता है। ठीक है, हालेलुया। आइए एक वचन हम पढ़े और खत्म करेंगे, वो है पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और 16 वचन। मैंने कहा पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय उसका 16 वचन। रिबोनो सोखो, वह आपको आनंदित करना चाहता है। जब आप आनंदित होते हैं, आपके हड्डियों में बल आता है, आपके आंखों में रोशनी आना चालू हो जाती है, आपके बॉडी पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, जो निष्क्रिय हो गए हैं, जो काम करना बंद कर दिया, आपके शरीर के अवयव वो सीधे रीति से काम करना शुरू कर देंगे यीशु के नाम में। जब आप आनंदित होंगे और परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। यस, हे सदा आनंदित रहो, बस सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस। हालेलुया। पौलुस, जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिखा है, वो कहता है कि प्रभु में आनंद मनाओ। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, थोड़ा हिला के कहता हूं, ध्यान देकर कहता हूं। वो कहता है, फिर से मैं कहता हूं कि आनंदित हो जाए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप आनंदित होते हैं, बाइबल बताती है जब आनंद होगा तो बल होगा, और बाइबल बताती है कि मैं तुम्हें धन कमाने के लिए बल देता हूं। ये जड़ जो है वो है आनंद, और आनंद का जड़ है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। निराश नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, डरना मना है। क्राइस्ट मस्ट आपके जीवन में हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक प्रार्थना करने पर हूं। अपनी आंखों को बंद करें और खड़े हो जाए एक ही मिनट के लिए। रिबनो संदारा सबा सोथोरो रिबा बाबा बाबा बाबा। डांस का तैयारी करना शुरू कर दे। रिबोनो सोंदोनो खोरोलो रीला रबा, रिबोनो सोंदो रीला रबा साखा नाडारा ला रबा। ओ जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम मास्टर, ग्लोरीफाई योर नेम मास्टर। ओ प्रभु, तूने हमें एक संदेश दिया है, वो है बेटी मत डर। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाए, अपनी आंखों को बंद करें। आज कुछ लेकर जाइए यहां से। क्राइस्ट मस्ट को लेकर जाइए। क्राइस्ट जो आपके जीवन में महत्व रखता है उसे लेकर जाइए यहां से। हालेलुया। रिबोनो बदोरी बिबाना सांदा सोबनोनो निड्रारा रबा साखारा ला रबा साखा। ओ हालेलुया यीशुवे। ओरो रिबाना नाडाना कारा ला रा ला रे। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ रिदाना नाडारा ला रा 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 बासाका। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाकर आज कुछ निर्णय लेने का समय है। निर्णय लेने की बारी है, कुछ डिसीजन लेने का समय है। ओ जैसे मैंने कहा कि हम इन दिनों में अपने घरों का कचरा साफ करते हैं, आइए अपने हृदय को साफ सुथरा कर दे। यीशु के लहू में वो दाम चुका दिया है। मेरा यीशु मसीह एक बार हमेशा के लिए कीमत अदा कर दिया है। हालेलुया। रिबो सोंदोरोलो रिला रबा साखा। ओ जीसस रिबो साखारा ला रबा रे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जीसस पवित्र यस लॉर्ड, हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते स्वामी। तू है, सब कुछ है। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, भर दिया अपने प्रेम से खुदा। तू आजा यीशुवे अपनी सामर्थ में तेरी सामर्थ से, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा, तू आया अपनी सामर्थ से और भर दिया अपने प्रेम से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र रब्बाना सोथोरो लोरीला रबा साखा। इनका आनंद चुरा लेने वाली शक्ति, ओ इनके आनंद चुरा लेने वाली शक्ति और डराने वाली आत्माओं को हम यीशु के नाम में ललकारते हैं और तेरी सामर्थ को रिलीज करते हैं स्वामी। हालेलुया। होली गोस्ट टेक चार्ज। ओ अपने नियंत्रण और अपने कब्जे को ले ले, हर एक के हृदय में, हर एक के प्राण में, हर एक के शरीर में। पवित्र यीशु में बाबा 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 बारा ला रा बारा ला रा 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 रा। पवित्र
थैंक यू जीसस, लेट योर विल बी डन। होने दे तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो जाए स्वामी। ओ तेरे वचन के अनुसार हम पूरी रीति से खुले हैं पिता। ओ तेरे लिए हम पूरी रीति से खुले हैं स्वामी। तू जैसे चाहे तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर और घराने में होने दे स्वामी। हालेलुया। हर एक अंधकार की ताकत, हर एक मौत का डर, हर एक बीमारी के डर को हम यीशु के नाम से खदेड़ते हैं। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ को रिलीज करते हैं स्वामी। धन्यवाद देते हैं, तेरे आनंद, तेरे प्रेम, तेरी शांति को खोलते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं। ओ तूने अपने वचनों से बातचीत किया है। धन्यवाद देते हैं। Oh, it's not by might, it's not by power, but by my spirit says the Lord. Hallelujah. हम धन्यवाद देते हैं जलाली खुदा। आगे के कार्यक्रमों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। सब कुछ ना तो बल से ना ताकत से, लेकिन यहोवा कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा हम जो कुछ भी यहाँ से करें वो तेरी महिमा के लिए होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुना है और उसका उत्तर दिया है। यीशु नासरी के नाम में सब लोग कहे आमीन।